जय मसीह की। आप सबको अनुग्रह टीवी में स्वागत है। प्रियो, आजकल कई कलीसियाओं में कहा जाता है कि आप कोई भी संगीत वाद्य का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप संगीत वाद्य का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इससे परमेश्वर की महिमा होती है। दाऊद ने वीणा बजाकर शाऊल को शांत किया। पर संगीत का सबसे अद्भुत चित्रण हमें स्वर्गदूतों से मिलता है, जो स्वर्ग में गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आयुब 38 का 7 वचन में लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। और लूका 2 का 13 और 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। संगीत में कुछ भी गलत नहीं है, गीत गाने में और परमेश्वर की आराधना करने में। लेकिन सांसारिक संगीत का क्या, जिसमें परमेश्वर है ही नहीं। सांसारिक गीत सामान्य रूप से प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में और सामान्य बातों के बारे में है, जो व्यवस्था के विरोध में नहीं है। आप इन गीतों को सुन सकते हैं अगर आप फिलिपियों 4 का 8 वचन से सहमत हैं, जो कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अब ऐसे बहुत से संगीत हैं जो इस विषय पर वचन के साथ या पूरे बाइबल के साथ मेल नहीं खाते। बहुत से लोग संगीत इसलिए सुनते हैं सिर्फ उसके दिलकश धुन की वजह से, पर वे उसके शब्द या लिरिक्स पर ध्यान नहीं देते। संगीत बहुत प्रभावशाली है और आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप अपने मन में, अपने विचारों में किन बातों को आने देते हो, क्योंकि संगीत आपके अंदर अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे संगीत जिनके बोल या लिरिक्स में सिर्फ दुवचन, गाली या अपशब्द हो, उन्हें सुनना नहीं चाहिए। आज के ज़्यादातर रैप संगीत ऐसे शब्दों से भरे हुए हैं। ऐसे संगीत पापमय शारीरिक प्रकृति पर केंद्रित है, जो सिर्फ हमारी शारीरिक बुरी इच्छाओं पर प्रबल होती है। और ऐसे बहुत से सांसारिक संगीत हैं जो अनैतिकता और हिंसा पर केंद्रित है। इस प्रकार के संगीत हर एक चीज़ को हटा देती है जो शुद्ध और अच्छी है। इसलिए आपको ऐसे संगीत नहीं सुनना चाहिए। इसके लिए आप एक आसान सा परीक्षण कर सकते हैं। जब आपको इस तरह के संगीत को सुनना है तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें, अगर यीशु मेरे साथ होते तो क्या मैं इस संगीत को सुनता? अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक विशेष संगीतवाद या संगीत शैली पापमय या अधार्मिक है। ऐसे कहने से हम कभी भी निश्चित रूप से इस प्रकार के संगीत को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे अंदर की पवित्र आत्मा इस बात से सहमत नहीं है। सभी जगहों से सर्वश्रेष्ठ संगीत वही होगा जिसके द्वारा परमेश्वर की आदर और महिमा हो सके। दुनिया में रहते समय आप सांसारिक संगीत को सुन सकते हैं जो सामान्य बातों के बारे में है, लेकिन अगर वह गीत सुसमाचार से सहमत नहीं तो ऐसे गीतों से दूर रहें। याद रखें, फिलिपियों 4 का 8 वचन क्या कहता है, इसलिए प्रियो, हम जो भी करें, जो भी सुने और जो भी बोले, इससे परमेश्वर की नाम की महिमा होनी चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।